सबसे हाईएस्ट 62 था जी, सबसे हाईएस्ट 62 था। किसी का वजह उससे ज्यादा 59 साल ज्यादा भी था। 10 को में 9 को सही करें। चलिए अबरी की जाइए, 10 गुना 9 को जा रहा है, सुधर हो जाएगा, सुधर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आपात की घोषणा अभी तक भारत में नहीं किया गया? बताइए क्या आंसर होगा? वित्तीय आपात। कितना आर्टिकल में है? वित्तीय आपात कितना अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात है 360, 352। देखिए 352। देखिए इमरजेंसी पावर जो हमारा है ना, इमरजेंसी पावर भारत का पूछेगा। इमरजेंसी जो हमारा है, आपातकालीन शक्तियाँ, तो पहले पूछेगा आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी से। संविधान के कितने भाग में वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 18 में वर्णन किया। कितना भाग में? भाग 18 में। आपातकालीन में 3 को आता है जी, 352 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद, 360 अनुच्छेद। तो 52 में क्या है? नहीं, राष्ट्रीय आपात, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्तीय आपात। अभी तक वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा। राष्ट्रीय आपात कई बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन भी कई बार लग चुका है। तो जगह राष्ट्रपति शासन भारत में कब लगाया गया है? जब राज्य का मुख्यमंत्री सही तरीके से काम नहीं करता है तो राष्ट्रपति शासन यह लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और ये लगता है हमारा राष्ट्रीय आपात कब लगता है? जब बाहर से कोई देश हमला कर दे तो उस समय लगता है कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात। क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात। तो ये वाला क्या है? ये द्वितीय आपात। हाँ, भूखमरी वही लगता है वित्तीय आपात। अभी तक वित्तीय आपात मतलब भारत का स्थिति अगर खराब हो जाएगा ना तो उसे कहते हैं कौन सा आपात? अभी तक वित्तीय आपात लगा है? नहीं लगा। चलिए, आंतरिक अशांति के कारण कौन सा आपात लगेगा? अगर कोई देश में दंगा हो जाए तो राष्ट्रीय आपात। देश को बाहर देश हमला कर दे, पाकिस्तान हमला कर दे भारत पर, मुख्यमंत्री बिहार में सही से काम नहीं करे, पूछेगा राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगाया गया था? पंजाब के पेपटू जिला में, पंजाब के 1951 में। ठीक है, चलिए लोकसभा के अध्यक्ष केवल लोकसभा के अध्यक्ष मान लीजिए हमारा, ये हम बताए थे भारत का पवित्र आंगन किसे कहते हैं? संसद को। संसद का अनुच्छेद 79। ऊपर बैठा हुआ है राष्ट्रपति, इधर बैठा हुआ है लोकसभा, इधर बैठा हुआ है। हम बताए थे लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। वहाँ पर लिखे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सचिवालय का पूरा काम, लोकसभा सचिवालय जो होता है, किसकी सदस्यता समाप्त करना है, किसकी सदस्यता बरकरार रखना है, सारा काम कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। अभी राहुल गांधी का सदस्यता क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ये हमारा लोकसभा सचिवालय का काम होता है। जहाँ लोकसभा होता है, जैसे पटना सचिवालय में कौन बैठेगा? पटना मुख्यमंत्री बैठेंगे और विधानसभा का अध्यक्ष उसको निकाल देंगे। ठीक है, वहाँ देखिए बंगला सब खाली हो गए। तो लोकसभा पूछेगा, क्वेश्चन आता है जी, लोकसभा का प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 13 मई 1952। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? 13 मई 1952। जबकि राज्यसभा का गठन हुआ 3 मई 1952। पहले कौन? लोकसभा के पहले राज्यसभा, पहले राज्यसभा, उसके बाद 10 दिन के बाद। ठीक है, चलिए अगर बराबर हो गया कोई वोट में तो ये इस स्थिति में मान लीजिए 542 गो विधायक है, संसद है। अगर बोला कि आपका 271 इधर, 271 इधर, इससे कोई कानून आना, इसी को कहते हैं टाई। तो अगर किसी परिस्थिति में हमारा इस सिचुएशन में निर्णायक मत या जो है बहुमूल्य वोट कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष देगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, हाँ जीवी मावलंकर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा इसका काम हो गया कौन? विषम परिस्थितियों में कि टाई होने पर, टाई होने पर। चलिए मतलब बराबर हो गया। इसे नहीं था मैच में 50 रन भी बनाए, 50 भी बनाया तो मैच टाई, लेकिन 1 रन ज्यादा बना गए, जीत गए। चलिए अगला, गांधी जी को किसने काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। इसी के कारण क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
हंटर आयोग का नाम सुने हैं? जलियांवाला बाग को जांच करने के लिए कमेटी बनाया था, इसे कहते हैं हंटर आयोग या हंटर कमीशन आयोग। ठीक है, चलिए अगला बोलिए। बच्चा मनुष्य का पिता है या किसकी कवि है? विलियम वर्ड्सवर्थ की है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। देखिए अनुसंधान केंद्र आप लोग को याद होना चाहिए, जितना भी अनुसंधान को बताते हैं ये क्या हुआ? रसदार फल। कौन हुआ? रसदार फल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। कौन सा है? नागपुर। भारत का पूछेगा नागपुर किस राज्य में है? भारत का जो नागपुर राज्य ये हमारा क्या है? महाराष्ट्र में। नागपुर में कौन सा हमारा पूछेगा आपका हवाई अड्डा है? हम बता चुके थे नागपुर में हमारा यही पड़ता है नागपुर। पूछेगा नहीं, ये हमारा है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर। भारत का 0 माइल, भारत का 0 माइल, 0 माइल समझते क्या होता है? जहाँ से किसी भी चीज का दूरी मापा जाता है। इसे वर्ग बीघा का 0 माइल कौन है? वहाँ पर है ना। वहाँ से कहीं भी दूरी मापना है तो वर्ग बीघा का दूरी 0 माइल से मापा जाता है। जैसे पटना 0 माइल देखे हैं, हर एक शहर में होता है 0 माइल। वर्ग बीघा का 0 माइल गंगटी के पास है। हाँ, वहाँ पर कहते हैं 0 माइल। 0 माइल जो होता है ना, 0 माइल, कौन माइल? 0 माइल पूछता है जी भारत का 0 माइल नागपुर। कौन सा अनुसंधान? रसदार फल अनुसंधान। कौन सा हवाई अड्डा? भीमराव अंबेडकर। तो भारत का 0 माइल, अगर भारत का कोई भी दूरी मापना है तो 0 माइल से जाएगा। दिल्ली में मापना है तो वहीं से, चेन्नई में मापना है तो वहीं से, ईटानगर में अपना तो इधर से, कहीं जाना है तो वहीं से। हर एक शहर का 0 माइल होता है, चाहे बरबीघा का हो, चाहे पटना का हो, चाहे बिहार का हो, सब जगह 0 माइल होता है। तो भारत का 0 माइल हाँ बोल दीजिएगा, भारत का 0 माइल नागपुर। शिमला में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? आलू अनुसंधान। आम वाला है। आम वाला कहाँ है? आम और गन्ना लखनऊ में। आम और गन्ना लखनऊ में। चलिए, डच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डच्ची ग्राम राष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, कहाँ है? डच्ची ग्राम, हाँ जम्मू कश्मीर में। बाघ वाला जो पूछेगा ना, बब्बर शेर के लिए कौन सा है? गिर अभ्यारण्य। गिर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? गिर अभ्यारण्य पड़ता है गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए हाथी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हाथी के लिए पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार पड़ता है केरल में। पेरियार झील, पेरियार वन अभ्यारण्य भी केरल में ही है। भारतीय इतिहास में 1912 किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ वाला गिर अभ्यारण्य। कोबरा सांप है। चलिए 1912 ऐतिहासिक क्यों महत्वपूर्ण है? कब? किसने? लॉर्ड हार्डिंग, महात्मा गांधी। 1911 में देखिए बंगाल विभाजन क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। देखिए पूछेगा 1912 में क्या हुआ? कलकत्ता से राजधानी बना की घोषित हुआ। बना कब? घोषित कब हुआ? पूछेगा कलकत्ता से राजधानी घोषित 11। बना पूरी तरह से 2 चीज, बंगाल से बिहार अलग हुआ 12, कलकत्ता से राजधानी 1912। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, बंगाल का विभाजन जो है ना, वहाँ पर लिख दीजिए 1905 है ना, बी नंबर में। बंगाल का विभाजन 1905। उसके बाद भारतीय अगला है, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका भारत कब आए थे? कौन बताइएगा? महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका कब आए थे? 9 जनवरी 1900। महात्मा गांधी के दक्षिण जो अफ्रीका में थे ना, यहाँ से लौटे थे कब? 9 जनवरी 1915। इसी दिन मनाते हैं प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी। देखिए महात्मा गांधी का शादी पता हो कितने, ये महात्मा गांधी कितने साल में, महात्मा गांधी जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869। इसी साल हमारा दुनिया का सबसे लंबा नहर सुएज नहर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब 1869 में 20 साल की आयु में कहाँ गए महात्मा गांधी? ब्रिटेन गए इसकी पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए। 3 साल के बाद 3 साल कहाँ गए? ब्रिटेन पढ़ने के लिए। कई साल के बाद आए थे भारत? 1892 में भारत। नहीं 93 में गए, 92 में आए, 93 में 1 साल के बाद कहाँ चल गए? वहाँ 94 में नाटल कांग्रेस का स्थापना कर चुके थे। ठीक है, तो 93 में गए। महात्मा गांधी कब गए? जन्म कितना में? 20 साल में कहाँ गए? ग्रेजुएशन कंप्लीट का हो गया था, ब्रिटेन गए वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए। 3 साल के बाद कहाँ है?
भारत है। भारत के बाद 1 साल के बाद 93 में कहाँ चल गए? साउथ अफ्रीका। सोचिए कितने साल में? 20 साल के थे, 23 साल में वकालत फाइनल हुआ, 1 साल में 24 साल में कहाँ गए? ब्रिटेन से बाद कहाँ गए? साउथ अफ्रीका। कहाँ गए? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इसे बोलते हैं। और यहाँ पर जानते कितना साल? 22 साल बिता दिए। सोचिए कई साल के महात्मा गांधी थे? 20 साल में बीए, 3 साल में, 1 साल के बाद भारत में 24 साल में कहाँ गए? अब सोचिए 1893 के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत आए। अब उनको ध्यान आया कि अब हमारा भारत गुलाम है। सोचिए 93 और 7 कितना? 1915, 93 7, 15 7, 22 साल और 24 साल। कितने साल में? 46 वर्ष की आयु में भारत आए। अब जैसा पहली बार आए ना, पहली बार तो 20 में ब्रिटेन से हम वहाँ पर ब्रिटेन गए पढ़ाई पढ़ने के लिए। अब ज्यादा जय जयकार वहाँ भी बहुत से रंग भेद को खत्म किए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका चलाए, नाटल कांग्रेस की स्थापना की। कौन? अब उसके बाद हमारा 1915 में जैसे महात्मा गांधी आते हैं, अब उसके बाद तुरंत कहते हैं क्या करो, आते के साथ इनको याद में मनाया जाता है, याद रखिएगा, प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। महात्मा गांधी का जन्म, देखो जन्मे तो जन्मदिन, आए तो प्रवासी दिवस, और मरे तो भी अहिंसा दिवस। 3 को दिवस इन्हीं पर है। अब सोचिए, अब जैसे ही 15 में आए तुरंत 16 में साबरमती आश्रम का स्थापना। भारत आते के साथ हम चंपारण सत्याग्रह। भारत में आपका आते के साथ क्या आंदोलन शुरू? कितने साल में? ठंडा की खून गरम खून, समझिए ना। 24 साल में गए, 22 साल में खून ठंडा हो गया। 22 साल दक्षिण अफ्रीका सोचिए बिताते हैं। ठीक है, अपना एंजॉय किया। उनके बाद वहीं से मतलब क्रांति वगैरह करते थे, उतना इम्पोर्टेंट था। इनका जवान में खून ठंडा था, बूढ़ा गरम। चलिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट? जमशेदपुर टाटा, याद रखिएगा। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में। भिलाई किस राज्य में? छत्तीसगढ़। पहली कौन सा था? पहली कारखाना था नहीं, देखिए पहली कारखाना 3 गो। पहला राउरकेला, दूसरा भिलाई, तीसरा क्या रखेगा? पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया था? कृषि पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, दूसरा पंचवर्षीय योजना इसमें 3 को बड़े बड़े कारखाना लगा था। R से राउरकेला, और V से भिलाई, और D से दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। पूछेगा ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कारखाना नहीं लगाया गया था? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो स्टील पर लगाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि प्लस उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया, इसमें लगाया गया था बोकारो। समझ गए? देखिए बोकारो इसमें ऑप्शन है। बोकारो लिखिए तीसरी वहाँ जहाँ है ना बोकारो, वहाँ लिखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टील कारखाना, इस्पात कारखाना। बोकारो है ना जहाँ लिखा हुआ, वहाँ पर लिखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात कारखाना लगाया गया था। भिलाई क्वेश्चन खड़े आएगा सीधे, भिलाई किस राज्य में? राउरकेला किस राज्य में? उड़ीसा। चलिए बोकारो किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी। राउरकेला दूसरी, हाँ। भिलाई दूसरी, दुर्गापुर दूसरी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़िए। 1858 में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग का क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत में सबसे पहली बार जब स्वतंत्रता का लड़ाई लड़ा गया था उसमें भारत के गवर्नर कौन थे? 1857 में। लेकिन इनका कार्यकाल समझिएगा, 1848 से 1856। 1848 से 1856 थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। 57 के बाद 56 के बाद कौन आ गए? 57 से 1862 तक कौन? ये रहे थे लॉर्ड कैनिंग। पूछेगा कि भारत में आपका जो है 1857 में कौन थे गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग। देखिए भारत में पूछेगा ट्रेन किसने चलाया? रेल डाक टिकट, राज्य हड़प नीति, राज्य विलय नीति। बड़ी क्वेश्चन आता है डलहौजी से। ठीक है, तो सबसे पहले किस प्रांत को हड़पा था? 1848 में सबसे पहला प्रांत हड़पा था सतारा।
क्वेश्चन आता है जी, लॉर्ड डलहौजी का कहना था हमसे या तो युद्ध करो तो तुम्हारा राज हड़प लेंगे। पूछा का राज सबसे पहला प्रांत किसने हड़पा था, कौन सा? सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो लॉर्ड डलहौजी सबसे पहली बार किस प्रांत को हड़पा था? सतारा। कब हड़पा था? 1840। 8 साल रहा, 8 गो प्रांत हड़पा है। कभी ग्वालियर पर हड़प लिया, कभी सतारा हड़प लिया, कभी अवध हड़प लिया, सब। हाँ मतलब सब ऐसे उसका उसका कहना, जैसे लक्ष्मीबाई का कहना, उसका कहना था ना कि तुम्हारा कोई वंशज नहीं है तो या तो हमसे युद्ध करो या तो ये जो प्रांत है वो हमारा हो जाएगा। उसी को कहते हैं राज्य हड़प नीति या राज्य विलय नीति, अपने राज्य में मिला लेता था। चलिए यहाँ पर आज हो गया ना। कर्जन पूछता है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक। ये 5 साल लगभग गवर्नर 5-6 साल रहता है। ये सबसे लंबा कार्यकाल ये रहा, छोटा 8 साल रहा। इस साल ज्यादातर गवर्नर 5 से 6 साल में खत्म। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? डलहौजी का। काम भी किया कौन? इसी के साथ इसी शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को क्या चलाया गया? भारत में पहली बार ट्रेन। चलिए लॉर्ड कर्जन हो गया। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या है? इसका काम याद रखिए, बंगाल विभाजन। क्या है? देखिए लॉर्ड लॉरेंस, कुछ गवर्नर का नाम आता है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे लॉर्ड लॉरेंस का नाम मिलता है? नहीं मिलता। कर्जन का मिलेगा, कैनिंग, मेयो, रिपर, कर्नवालिस, ये सब का मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए। भारत में आर्यभट्ट 1975 में। पहला परमाणु परीक्षण 1974। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998। चलिए पोखरण राजस्थान के। वही हुआ था। हाँ। द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित में कौन सा तटस्थ रहा था? स्पेन का राजधानी। मैड्रिड में कौन सा, बताइए इंपोर्टेंट चीज बताइए, कौन बताइएगा? मैड्रिड में कौन सा इंपोर्टेंट चीज है? स्पेन का राजधानी मैड्रिड। बताइए कौन सा संगठन यहाँ है इंपोर्टेंट है? WTO। आप बता रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। हम बता रहे हैं वर्ल्ड टूरिज्म, विश्व पर्यटक संगठन। समझते हैं पर्यटक क्या होता है? जो घूमने वाला। तो इसका पूछेगा वर्ल्ड टूरिज्म, याद रखिएगा वर्ल्ड टूरिज्म। टूरिज्म का पूछेगा। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? याद रखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। इसका पूछेगा स्थापना कब हुआ? लिख लीजिएगा, इसका स्थापना हुआ था 1925 में। मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी। इटली का राजधानी रोम। इटली की गंगा पो नदी। राहुल गांधी का ननिहाल इटली। तुर्की कहते हैं फलों का टोकरी। या पूछता आता है अरारात पर्वत कहाँ है? तुर्की का राजधानी अंकारा। चलिए आगे आइए। कुछ ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं जो कि आता है उतना इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे आइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य समान वेतन 39, लेकिन निःशुल्क विधिक सहायता 39 का ए नंबर। चलिए अनुच्छेद लिखिए 25 इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 25 इंपोर्टेंट है। सिख को कृपाण रखने की आजादी। सिख धर्म के लोग को, कौन धर्म के लोग को? सिख धर्म के लोग को क्या रखने की आजादी? अल्लाह। सिख धर्म के लोग को कृपाण रखने की आजादी। छुरा इसे बोलते हैं ना, चाकू, वो उसको अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। जो सिख धर्म के लोग हैं उन्हें कृपाण नहीं, छुरा रखने की आजादी है। जब आप लोग देखे होंगे सिख धर्म के कुल कितने गुरु? सिख धर्म में कुल कितने गुरु? 10 गुरु। कुछ गुरु का नाम आता है। इससे पहले गुरु नानक। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनका जो जन्म हुआ था ना पाकिस्तान के तालमंडी में 1469 में। देखिए पहला जो इनका गुरु थे तालमंडी गुरु नानक जी, और अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था पटना सिटी बोलते साहब देखिए। गुरु नानक जी क्वेश्चन आता है सीधे। 5वें गुरु अर्जुन देव। चौथे गुरु रामदास। 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह। ये सब क्वेश्चन आएगा कि हाँ सब देखिए बता 10 में कम से कम 5-6 आपको हमेशा याद रखेगा। क्वेश्चन पूछेगा याद रखिए, ठीक है। पूछेगा सिख अकबर के समकालीन कौन गुरु था? रामदास। इसी को दिया था 500 बीघा जमीन अकबर कि तुम बता क्या बताओ, शहर बसाओ। उसी में अमृतसर शहर। चलिए हाँ गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर वगैरह है ना। तो आपका जो है सिख धर्म के लोग को कृपाण रखने की आजादी है। क्या रखने की? कृपाण समझते हैं क्या होता है? हाँ कृपाण दिखाता है वो सिख धर्म के लोग को कृपाण। देखे हैं बड़ा खतरनाक होता है सिख धर्म के। सब कौन रखेगा? हिंदू रखेगा? उड़ जाएगा। हाँ हिंदू नहीं रख सकता है।
उसका संविधान में दिया हुआ है, अनुच्छेद में दिखा हुआ है। यही हमारा देखिए, जो बोले सो निहाल ससुरे, यही आपका क्या है, वो हमेशा सेफ्टी तक में रखता है, सेफ्टी के लिए। इसको आर्टिकल संविधान में बना नहीं कर सकता, मान नहीं सकता। इसके पास 5 सामान, कितना सामान, 5 सामान जो कि क से शुरू होता है। क्या होता है, क से, अपने पास हमेशा रख, किसी से मांगता नहीं है। पहला क से हो गया केस, क्या समझते हैं, इसका केस हमेशा क्या रहेगा, दोनों, ठीक है। हाँ। दूसरा कड़ा, ये हमेशा कड़ा पहनता है, समझे, कड़ा होता है ना, हिंदू ये सिख धर्म का पहचान है। तीसरा क से कंघा, कंघा किसी से मांग नहीं सकता है, हमेशा रखता है, किसी से हेल्प नहीं मांगता। हाँ, किसी से सहायता नहीं मांगता है कि हमको कंघा दीजिए, क्या करने के लिए। हाँ, घर, अब देखते हैं घर में कहीं जा रहा, ट्रेन में लगी पार्टी फाड़ना। चौथा कड़ा हो गया, केस हो, फिर चौथा कृपाण, पांचवा है कच्छा। कौन कच्छा, कच्छा, हनुमान जी बजरंगबली कच्छा हमेशा पहनता है, नोट अंडरवियर। ये पूरी तरह क्या पहनता है, ये क से समान है, जो कि अपने पास 5 सेफ्टी रखता है। हाँ, किस धर्म के लोग, सिख धर्म के। कृपाण रखने की आजादी किस अनुच्छेद में है। चलिए आगे क्वेश्चन आइए। जनगण मन कब गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। कब अपनाया गया इसे, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, कौन बताएंगे। हाँ, 24 जनवरी 1950 को इस दिन क्या अपनाया गया था, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान पूछेगा कब गाया गया था, 1911 में। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर किस शीर्षक से लिया गया, ये भारत भाग्य विधाता। लेकिन पूछेगा कि 25 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसी दिन इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ था। और 26 जनवरी को अपनाया गया राष्ट्रगीत की गान। राष्ट्रगीत क्या है, जन गण मन नहीं है, क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम सबसे पहली बार इसे गाया गया था 1896 में। 1896 पूछेगा कि वंदे मातरम कब गाया गया। देखिए दोनों चीज अलग है। पूछेगा 1 मिनट 5 सेकंड, 65 सेकंड, एक 52 सेकंड, 1 मिनट, एक 5 सेकंड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दोनों पूछेगा, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों एक ही जगह गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लेकिन जगह एक है लेकिन साल अलग अलग है, ठीक है, ये समझे। जैसे पूछेगा कि राष्ट्रगान कब गाया गया, राष्ट्रगान कब गाया गया, 1911 में। अपनाया कब गया, वंदे मातरम कब गाया गया, 1896। दोनों अधिवेशन का नाम पूछता है कलकत्ता अधिवेशन। कौन अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाँ, तो कहाँ गाया गया, कलकत्ता में गाया गया। चलिए अगला आइए, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसको गाया था वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, गौड़ीय संप्रदाय से। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर का। एक चीज इम्पोर्टेंट है, कैबुल लामजाओ, क्या है, कैबुल लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य। वहाँ पर लिखिए कैबुल लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य, मणिपुर में। हाँ, तैरता हुआ हमारा ये हमारा झील है, अभ्यारण्य, फ्लोटिंग हमारा अभ्यारण्य, ठीक है। कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ झील, सॉरी अभ्यारण्य। सिक्किम में लिखेगा नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा, और वहीं पर एक झील है, ऊंचा झील भारत का, चिलोमा झील। भारत का पूछेगा सबसे ऊंचा झील, चिलोमा झील सिक्किम में, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर। पोलो खेल का उद्घाटन भारत में मणिपुर से हुआ, रखिएगा। पोलो का उद्घाटन मणिपुर से। पोलो में खिलाड़ी की संख्या 4। क्वेश्चन लिखिए त्रिपुरा से। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से चारों ओर घिरा है। क्वेश्चन भी आता है, बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा कौन सा राज्य है, बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा, ये दिखाई दिया त्रिपुरा। पूछेगा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा राज्य कौन है, यह त्रिपुरा। त्रिपुरा का राजधानी, क्या त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरती है। मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम का राजधानी आइजोल। चलिए आगे बढ़िए। आदि वन भारत के कितने राज्य में, अभी भारत के वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है, यानी द्विसदनात्मक प्रणाली है। द्विसदनात्मक समझते हैं,
ऐसे था 7 राज्य। देखिए समझाते हैं, 7 लोग बताते हैं ट्रिक जी। पहला राज्य क्या है? यूपी, उसके बाद बिहार। द्विसदनात्मक का मतलब समझिएगा। हम बताएं केंद्र सरकार में होता है संसद, क्या होता है? संसद। इधर होता है लोकसभा, इधर होता है, यहाँ पर बैठता है बाप, राष्ट्रपति के 2 बेटा, लोकसभा ये घर हो गया, समझे? संसद घर हो गया और राष्ट्रपति के बेटा के को, ये हो गया केंद्र सरकार में, दिल्ली में। राज्य में भी होना चाहिए ना, तो राज्य में होता है विधानमंडल, राज्यपाल। ये कहाँ होता है? विधानमंडल। विधानमंडल आपका कहाँ है? पटना। हाँ, और यहाँ पर बैठा हुआ है राज्यपाल। कौन बैठा है? और इधर बैठा है विधान सभा, इधर बैठा है विधान परिषद। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि विधान सभा सभी राज्य में, कितने राज्य में? सभी राज्य में। लेकिन क्या विधान परिषद सभी राज्य में है? ये केवल 7 राज्य में है, वर्तमान में 6 राज्य में। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, जब विभाजन हो गया, लद्दाख जब बना, जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त हुआ, तो विधान परिषद कितने राज्य में हो गया? 6 राज्य। 6 का सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है? तो विधान परिषद सब राज्य में है, विधानसभा सब राज्य में है, राज्यपाल तो सब जगह होता है। विधानसभा बिहार में कितना है? बिहार में कितना है? अब इसका हेड कौन होता था? लोकसभा स्पीकर। कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। क्वेश्चन पूछेगा बिहार विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बताइए, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बताते हैं, अवध बिहारी चौधरी। विचार रखिएगा, कौन है? अवध बिहारी चौधरी। कौन है? अवध बिहारी चौधरी। पूछेगा बिहार विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी। देखिए, ये हमारे इसके पहले विधानसभा स्पीकर कौन थे? विजय कुमार सिन्हा। कौन थे? विजय कुमार सिन्हा। अब दिखाता हूँ, देखिए अवध बिहारी चौधरी। कौन है? अवध बिहारी चौधरी। यही हमारा है अवध बिहारी चौधरी। क्या देखिए आप लिखा हुआ विधानसभा के अध्यक्ष। यही हमारा क्या है? करंट अफेयर में ये सब चीज याद रखिएगा। देखिए पहले हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ये हमारा विजय कुमार सिन्हा। ये बीजेपी का सरकार जब गिरा ना, तो जिम्मेदारी किनको दे दिया गया? पहले कौन थे? कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। विजय अवध बिहारी चौधरी के पहले हाँ विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वर्तमान में कौन है विधानसभा स्पीकर? अवध बिहारी चौधरी। किस पार्टी से है बताइए? जदयू से होगा कि आरजेडी से? जदयू की आरजेडी से? हाँ आरजेडी है। एक बार अरे पता नहीं कौन एग्जाम में तो पूछा था क्वेश्चन, इसका पूछा था। देख रहे हैं हरा गमछी तो आपका आरजेडी से। चलिए अब देखिए, अब हम किस पर थे? हाँ विधान परिषद कितने राज्य में है? 6 राज्य। देखिए क्या विधान परिषद सभी राज्य में है? नहीं है। समझिए क्यों? अब सरकार को ज्यादा काम करना होता है, तो कोई राज्य में दोनों का स्थापना कर दिया और कोई राज्य में सिर्फ विधानसभा ही है। इससे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बोल रहा है कि हमको विधान परिषद का गठन करना है, उड़ीसा बोल रहा है विधान परिषद का गठन करना है। तो लोड के अनुसार, काम के अनुसार विधान परिषद का गठन कर भी सकता है या तो समाप्त भी कर सकता है। ठीक है, चलिए तो बिहार विधान परिषद कितने राज्य में? पहला राज्य यूपी, दूसरा राज्य देखिए पहला बगल में यूपी और दूसरा समझिएगा। तीसरा कौन सा रहा? तीसरा महाराष्ट्र, उसके नीचे फिर है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक, फिर है आंध्र प्रदेश और फिर है तेलंगाना। समझ गए? पहला राज्य यूपी, दूसरा फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। देखिए महाराष्ट्र बगल में, कर्नाटक बगल में, यूपी बगल में, बिहार बगल में, आंध्र प्रदेश बगल में, तेलंगाना। क्वेश्चन आएगा विधान परिषद भारत के किस राज्य में नहीं है? देखा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। बिहार में है? नहीं है। बताइए पहला 6 राज्य, इसका छोड़िए ना। पहला नीचे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले कितने राज्य में? 6 राज्य में। हाँ जम्मू कश्मीर में खत्म, वहाँ बना दिया यूनियन टेरिटरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए अगला पढ़िए। हाँ 6 राज्य में गया, 6 का लिख लिए, 6 राज्य लिख लिए हैं, 6 घुसा दीजिए। चलिए मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। कहाँ? ढाका में। ढाका नहीं, कलकत्ता, ढाका में हुआ। चलिए हाँ बांग्लादेश का राजधानी है ढाका। हो गया। चलिए अगला आइए। अब अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश
का राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के संस्थापक पूछता है, सिमुक। कौन है? सिमुक। सातवाहन वंश किस वंश के बाद आया? कौन बताएंगे? सातवाहन वंश किस वंश के बाद आया? नाम सुनोगे, मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश। कौन वंश? कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश। कौन वंश? सातवाहन वंश। कौन वंश? सातवाहन वंश। ये मगध जनपद जब पढ़िएगा ना, मगध इतिहास में, मगध जनपद में कुल पूछा कितने वंश शासन किए? 7 वंश। कई वंश? पहला वंश आएगा हर्यक वंश। कौन वंश? हर्यक। हर्यक के बाद शिशुनाग वंश। कौन वंश? शिशुनाग। शिशुनाग के वंश नंद वंश। कौन वंश? पूछेगा कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। कहाँ था? विदिशा। कर्ण वंश की राजधानी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान, या ना? प्रतिष्ठान। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। कहाँ थी? पूछेगा मगध की पहली राजधानी, मगध जनपद की पहली राजधानी राजगीर। वर्तमान में इसका पुराना नाम राजगिरी। इसका पुराना नाम है राजगिरी। इससे पहले गिरिब्रज। गिरिब्रज। शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। बिहार में सर। हाँ, विदिशा कहाँ? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में। चलिए, थर्ड वर्ल्ड वार विकासशील देश के लिए, डेवलपिंग, जो वर्तमान में क्या है? डेवलप्ड है कि डेवलपिंग कर रहा? जिसका तृतीय क्षेत्र ज्यादा होगा सर्विस क्षेत्र में, वो विकसित की वो डेवलपिंग। विकसित हो जाएगा। भारत डेवलपिंग में है कि विकसित है? विकसित रहेगा हमेशा। हाँ, अभी विकसित नहीं है लेकिन विकासशील है। नहीं, अमेरिका मान चुका है कि अमेरिका इज नॉट डेवलपिंग। वो तो हमेशा दूसरा देश को भी बड़ा ये करेगा। चलिए इसका क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड हमारा विकासशील देश में। शेर शाह का मकबरा नव निर्माण का किसने किया था? शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण। तारीखे दाऊदी। क्वेश्चन आता है जी, शेर शाह का मृत्यु कहाँ हुआ था? शेर शाह का मृत्यु, क्वेश्चन फंसाएगा दोनों में। कल का क्वेश्चन था जब ले रहे थे मुगल में। देखिए, शेर शाह नाम सुनिएगा। देखिए, शेर शाह हमारा किस वंश का था? शेर शाह हमारा सूरी वंश का था। कौन वंश का? सूरी वंश। बीच में हमारा मगध जब आया था ना, मुगल वंश, तो मुगल वंश को कमजोर करने का किसका था? इसका बचपन का नाम था फरीद खां। देखो, शेर मार दिया तो नाम रखा दिया शेर शाह। अब इसका क्वेश्चन आएगा, इसका मृत्यु कब हुआ था? तो इसका मृत्यु हुआ था 1545 में। कहाँ हुआ था? कलिंजर में। कहाँ हुआ था? कलिंजर में। इसका आग का गोला उधर से मारा, इस पर आप वापस आकर खुद लग गया, मर गया। इसको लेकिन दफनाया गया बिहार के सासाराम में। पूछेगा इसे कहाँ दफनाया गया? बिहार के सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार के किस जिला में? रोहतास जिला में। तो इसका मृत्यु 1545 कहाँ हुआ था? कल वाला सेट में दिए थे। शेर शाह का मृत्यु कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन था सासाराम, लड़का को सासाराम मार दिया। दूसरा ऑप्शन था खलिंजर। हाँ, जो पढ़ा होगा तुम्हारे का, ठीक है। मान लिख लीजिए शेर शाह का। लेकिन इसका जो है ना नया क्या निर्माण जो कराया है, तारीखे दाऊदी कराया। चलिए, भीम बांध वन्य अभयारण्य कहाँ है? बिहार के मुंगेर जिला में जी। बिहार के मुंगेर जिला में भीम बांध वन्य अभयारण्य शुष्क पतझड़ वन के लिए प्रसिद्ध है हमारा। हाँ, अगला, पृथ्वी पर सबसे गहरा। हाँ, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। पूछेगा दुनिया का सबसे गहरा स्थान। दुनिया का सबसे गहरा स्थान क्या है? मरियाना गर्त, मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त बोलिए, चाहे मरियाना खाई बोलिए। इसकी गहराई कितना है बताइएगा? ये गहराई है कहाँ? ये गहराई है प्रशांत महासागर में। पूछेगा सबसे दुनिया का सबसे गहरा स्थान, इसका गहराई है 11,033 मीटर। कितना है? 11,033, या कहीं मिलेगा 11,030। दुनिया का सबसे गहरा स्थान मरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर। कहाँ है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। कौन महासागर? मान लीजिए हमारा क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी का क्षेत्रफल कै करोड़ है? याद रखिएगा, 51 करोड़। कै करोड़? 51 करोड़ में 36 करोड़ जल है। 51 करोड़ में क्या करोड़? 36 करोड़ जल है और 15 करोड़ क्या है? स्थल है। पृथ्वी क्या ये जल, ये पढ़ते हैं हमारा जल मंडल में। सबसे छोटा भाग सागर,
जल का सबसे बड़ा विस्तार क्या हो गया? महासागर। महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत तो महासागर। ये स्थित कहीं होगा? देखिए ये हमारा दिखाता है आपको, इसमें दिखाते हैं, इसमें आपका है महासागर, ये आपको देख लीजिए, आपका यही महासागर है। जो बड़ा बड़ा ये दिख रहा है सब ये पैसिफिक ओशियन है, सारा पैसिफिक ओशियन। क्या है? पैसिफिक ओशियन। ये ज्योग्राफी का क्लास का है, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा महासागर कौन हो गया? सबसे देखिए पृथ्वी का क्षेत्रफल पूछेगा, पृथ्वी पर जल कितना परसेंट है? अरे परसेंट पूछेगा तो दोनों में अंदर है, नहीं अंदर। कितना क्षेत्रफल है? कितना परसेंट पानी है? कितना परसेंट स्थल है? अब 36 करोड़ में, क्या करोड़ में? 36 सबसे ज्यादा भाग कौन महासागर लेगा? इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, किसका क्षेत्रफल? प्रशांत महासागर। 16 करोड़ 57 लाख 23,740 वर्ग किलोमीटर। कुछ याद रहेगा? प्रशांत महासागर क्षेत्रफल। और इसी का सबसे गहरा स्थान है कौन? दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? 88 48 करके मिलता है, 88 50। ये कहाँ है? नेपाल में। देखिए सोचिए, इसको भी डुबा देगा तैयो 3 किलोमीटर खड़े रहेगा, गहरे रहेगा। सोचिए, सोच रहे हैं कौन? 9 किलोमीटर, मानिए 9 किलोमीटर, तैयो आपका 2 किलोमीटर खड़े। सोचिए कितना कह रहा है। अच्छा, मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच या मरियाना खाई है ना, मरियाना खाई बोली चाहे मरियाना ट्रेंच बोली, ठीक है। चलिए अगला ये, उष्ण के स्थानांतरण का कारण क्या है? तापांतर। अब उस तरफ तरंग कौन है? 20 हर्ट्ज से नीचे। वायुमंडल सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन, सबसे कम गैस 0.003 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या परसेंट? ऑक्सीजन 20.95%। चलिए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। यकृत का छोटी इकाई, लीवर की छोटी इकाई, अरे वो किडनी का है। लीवर की छोटी इकाई हेपेटिक सेल। किस बीमारी में ज्यादा प्रभावित होता है? यकृत। ये होता है जॉन्डिस, पीलिया। क्या बोलते हैं? पीलिया। हम बताए थे, आपको पता होगा कि मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, अंतः बोलते हैं। चलिए अगला बोलिएगा, मियादी बुखार, फेफड़ा, टीबी, कोरोना और कौन था? टीबी, कोरोना और क्या था जी? निमोनिया। 3 बीमारी जो फेफड़ा प्रभावित करता है, ठीक है, फेफड़ा। चलिए लीवर बता दिया, जॉन्डिस या पीलिया, हेपेटाइटिस भी आता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा हड्डी? टोटल हड्डी में कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन? ओसिन। पढ़ा चुके हैं ना, हड्डी पूरा 206 हड्डी याद करवा दिए तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन? अरे प्रोटीन पूछ रहे हैं, कौन सा बेसिक प्रोटीन नहीं पाया जाता? हाँ देखिए दूध का क्वेश्चन जब आया है ना, हम बार बार कहते हैं, दूध कई में बार पाया लिखते जाता है हैं। कैसे? हाँ, कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी सी नहीं होता है। कौन सा प्रोटीन? एसिल प्रोटीन। दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हरियाणा के करनाल में। दूध डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? आनंद में। दूध अनुसंधान केंद्र अनुसंधान हरियाणा के करनाल, हरियाणा के करनाल। गुजरात के आनंद में क्या है? दूध डेयरी विकास बोर्ड। दूध उत्पादन करने वाला यूपी। दूध खपत करने वाला पंजाब। बिहार का खपत कितना है? 300 मिलीलीटर। दूध का पीएच मान। दूध में कौन सा प्रोटीन हो गया? दूध शुद्ध मापने वाला यंत्र को लैक्टोमीटर। अब दूध से कुछ हो जाए, दूध से दही बनना लैक्टोमीटर। चलिए आगे आइए। निम्न में कौन सा रोग वंशानुगत है? कलर विजन वंशानुगत रोग है। हाँ इसमें ना है। चलिए अगला, सोडियम क्लोराइड में अशुद्धता नमी सोखती है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? कौन बताएंगे? पत्ता में। चलिए क्लोरोफिल में। मूल द्वारा वनस्पति वर्धक किसमें होता है? पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू होता है। बताए थे अभी, आलू का काला रंग ऑक्सीजन की कमी के कारण, है। इसको क्या बोलते हैं? क्या सर? ब्लैक हर्ट रोग का नाम ब्लैक हर्ट। एक बताइए, आपको पता हो, कल बताए थे परसों कि आलू का पत्ता जो होता है जल जाना किसी कमी से। लीची के पत्ता की आलू पत्ता भी था। बताते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया, याद है? नीचे कुल बैक्टीरिया होता है। चलिए अगला, विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? लोहा।
चलिए, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर। डायनेमो किसमें बदलता है? वायु को। हाँ, बोले यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? क्या फिलामेंट सर? नहीं, वो तो फिलामेंट। फ्यूज का तार तांबा और लीड का होता है। हाँ, लीड और तांबा और सीसा, सही बोला। हाँ, कौन सा अवयव हमारे शरीर के मांसपेशी में होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मापने वाला यंत्र को अरे स्कूल तो वो मापता है। हीमोग्लोबिन मापने वाला यंत्र को हेमेटोसाइटोमीटर। शरीर में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए पुरुष में? कितना 14 से 15 ग्राम। महिलाओं में 12 से 13 ग्राम। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। चलिए आगे आइए। चलिए, मैथ हो गया। अगला बोलिए। 43। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर 9 अगस्त 1908 क्या दिया गया? सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया सर। चंपारण में चंपारण सत्याग्रह 1917। चलिए, खादर मिट्टी किस प्रकार मिट्टी है? मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नहीं पता है? मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। मिट्टी या पेट्रोल दोनों देहरादून है। मिट्टी और पेट्रोल उसका रिसर्च करता है कैसा मिट्टी है, बढ़िया है ना? हो गया। कपास के लिए कौन सी मिट्टी? कपास के लिए तो काली मिट्टी। गेहूं और धान के लिए जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी किसके लिए? चाय के लिए। आलू के लिए। अच्छा, लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है आप बताएं? उधर रोड के किनारे। लाल मिट्टी हाँ, इधर चाय होगा ना, असम वगैरह के लिए इधर ना सबसे देखिए उसका खेती जो होता है ना, ढाली क्या होता है? हाँ, सीढ़ी नुमा होता है। देखिए, सबसे महंगी चाय कहाँ का पूछेगा? सबसे ज्यादा चाय उत्पादन असम। असम का अनुसंधान, चाय अनुसंधान के तो वही है, असम के जोरहट में। लेकिन पूछेगा सबसे महंगी चाय कहाँ की है? हाँ, दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? यूपी बॉर्डर है, समझिए दार्जिलिंग, उसका दोनों का बॉर्डर होता है दार्जिलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहाँ है? कौन सा गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? बैंकिंग किसमें आएगा? तृतीय क्षेत्र में। मोपला विद्रोह रखिए, केरल इंपोर्टेंट है 1921। मोपला विद्रोह 1921 केरल में किसान लोग किया था। इसे था ना, इधर असहयोग आंदोलन 1920, उधर 1921। कई बार क्वेश्चन पूछा जी, मोपला विद्रोह केरल का है। चलिए, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? ध्रुपद। लखनऊ समझौता बाल गंगाधर तिलक 1916, और यहाँ पर 1916 हाँ, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय को लिखिए शेरे पंजाब। पंजाब है शेर, शेरे पंजाब या पंजाब है शेर। इसी के नाम पर पंजाब बैंक का स्थापना किया गया था 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे 1924 में। महात्मा गांधी से अलग क्वेश्चन पूछता आता है। मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पिताजी, नेहरू के पिताजी। 1857 में शुरू होने वाली प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता। देखिए, इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं। मद्रास इंपोर्टेंट सर है। कौन सा? मद्रास कहाँ पड़ता है? मद्रास पड़ता है चेन्नई में। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। देखिए, यम से क्या हो गया? यम से मद्रास, आर से रबड़, और यफ से एमआरएफ। भारत की सबसे पहली एमआरएफ टायर की कंपनी मद्रास रबर फैक्ट्री। लिखिए वहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ ना, दो क्वेश्चन में समझिए। मद्रास से दो क्वेश्चन आता है। तमिलनाडु, चेन्नई का पूरा नाम रबर फैक्ट्री। मद्रास एमआरएफ का टायर आता है। हाँ, आता है। देखिए, इसका उसी नाम पूरा नाम मद्रास रबर फैक्ट्री। एक बार क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, भारत का सबसे पहला नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर समझ रहे हैं? भारत का सबसे पहला नगर निगम था ये मद्रास। मद्रास से दो क्वेश्चन। भारत की सबसे पहली ये रबड़ की फैक्ट्री एमआरएफ। जितना भी टायर आता सबसे स्ट्रॉन्ग टायर और बढ़िया, क्योंकि ये पुराना है। अब नहीं आ गया, सीट वगैरह आ गया, लेकिन सबसे पुराना क्या है? एमआरएफ। लिखिए मद्रास में, लिखिए यहाँ पर एमआरएफ कंपनी, एमआरएफ ये मद्रास रबर फैक्ट्री। डेट भी लिखा दे, 1946 लगाया गया था। और मद्रास नगर निगम 1687।
1687 भारत का पहला नगर निगम। देखिए भारत का पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम। 16 ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था जी। भारत का पहला नगर निगम। हो गया। जी सर। चलिए हाँ, चेन्नई तमिलनाडु का हाईकोर्ट कहाँ है? मद्रास है। तमिलनाडु का हाईकोर्ट मद्रास में है। चलिए अगला बोलिए। चिराग किस राज्य की पुरानी- चिराग किस राज्य की पुरानी है? मिजोरम। जायद फसल तारबूज। तारबूज किस में आएगा? तारबूज किस में आएगा बताएं थे कुछ, किस फैमिली है हला? तारबूज किस फैमिली में आएगा? तारबूज किस फैमिली में आएगा? संग्रहित फल आएगा। संग्रहित फल आएगा। अरे तारबूज अभी बताया, फैमिली पूछ रहा था, कुल पूछ रहा था। फैमिली में सर हाँ। तारबूज लगती वाला है सबसे पहला कुकुर। मवेशी अब मवेशी नहीं था। नहीं मवेशी। हाँ? कुकर बिटेसी। कुकर बिटेसी। चलिए अगला आइए। मवेशी बोल दिया बेटे। गेहूं किस में आएगा? गेहूं आएगा। ग्रेमिनी। मोटा। भूल जाओ तुम तुरंत। मक्का किस में आएगा? ग्रेमिनी। बाजरा ग्रेमिनी, मोटा अनाज है। चलिए 1905 में भारत माता की विख्यात छवि किसने बनाई? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह हथियार शब्द का प्रयोग, हाँ भारत मत मारिएगा, वो सब प्रयोग वहीं किए क्योंकि कई साल बिताए हैं, 22 साल बिता दिए। कौन? तब उनको याद हुआ रहे हमारा भारत तो गुलाम है, चलो भारत में कुछ क्रांति करेंगे। नहीं शादी यहाँ पर बर्बादी नहीं होना होते। शादी है ना, शादी कर कर बच्चा उच्चा हो गया तब गए ब्रिटेन। सबसे बड़ी गलती है। हाँ भारत सलमान था। चलिए चलिए देखिए दक्षिण अफ्रीका में याद रखिए वो शहर एक जगह है किम्बरले खान, सोना के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा दुनिया में सबसे बड़ी खान, सोने की खान किम्बरले खान। भारत में है कोलार की खान सोना के लिए, लेकिन पूछेगा दुनिया में सबसे बड़ी खान किम्बरले की खान। कौन खान? किम्बरले की खान। दक्षिण अफ्रीका किम्बरले की खान। भारत में है कोलार, कोलार की खान सोना के लिए, कर्नाटक में कोलार की खान। क्वेश्चन आएगा कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना चांदी तांबा हीरा। सोना। किम्बरले की खान किसके लिए? नहीं नहीं सॉरी, हीरा के लिए। हाँ हीरे के लिए, हीरे के लिए। किम्बरले बता। हाँ हिम्बरले। तांबा का है बूटे की खान। तो तांबा का ये है हमारा चूकी का माटा। क्या रखिएगा? चूकी का माटा। हो जाएगा चूकी का माटा किसके लिए खान है? तांबा की सबसे बड़ी खान। तांबा उत्पादन करने वाला देश है चिली। चिली का राजधानी है सेंटियागो। तो तांबा उत्पादन करने वाला देश चिली, चिली। लेकिन तांबा की सबसे बड़ी खान चूकी का माटा। हीरे की सबसे बड़ी खान चांदी। पूछेगा चांदी सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? देखिए तुमको चांदी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है देश? मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। यहाँ वो खान है चिहुआ हुआ। हाँ ये चिहुआ। अच्छा चिहुआ दूसरा। पूछेगा चिहुआ हुआ किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। तांबा के लिए कौन सा खान? किम्बरले की खान। सबसे छोटा कुत्ता। सीधे क्वेश्चन आएगा किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? चिहुआ हुआ किस देश में है? एक बार आया था बीपीएससी में कि चूकी का माटा किस देश में है? अरे देश पूछ रहा है। चिली। एक होता चिकन चिल्ली, चिली एगो देश भी है पता है? चिल्ली कौन सी है? देश भी है, नहीं सुने? देखिए दिख रहा है चिली। हाँ दक्षिण अमेरिका में। चिली का राजधानी है सेंटियागो। क्या है? सेंटियागो। बहुत सा देश ऐसा है कि नामों पर पटांग मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए। है ना वेस्ट इंडीज? चलिए इधर मिलेगा वेस्ट इंडीज, इधर मिलता है। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक 1916 में। भूदान आंदोलन 1951। भारत आजादी के बाद पहला आंदोलन भूदान आंदोलन 1951 में। कितना टाइम हो जी? होने दीजिए बेटे में। चलिए भारतीय क्रिकेट दिल्ली के पहले भारतीय राजधानी कोलकाता। भारत बीसीसीआई का स्थापना, लेकिन पूछेगा आईसीसी का स्थापना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909। मार दीजिए यहाँ पर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो करवाता है ना आईसीसी वर्ल्ड कप। हाँ 1909। उसका हेडक्वार्टर है संयुक्त अरब अमीरात दुबई में। आईसीसी का स्थापना दुबई, लेकिन बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई। चलिए आगे आइए। भारत के प्रथम न्यायाधिकारी अटॉर्नी जनरल, जो कि हमारा कहते हैं महान न्यायवादी। सरकार के खिलाफ केस लड़ना तो ही लड़ेगा। स्वतंत्रता के प्रथम राष्ट्रपति
प्रसाद। हाँ, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन आइए, चित्तौड़गढ़ का किला राणा कुंभा, राणा कुंभा। महाराणा प्रताप के बेटा बाप का नाम था राणा उदय सिंह। क्या नाम था? राणा उदय सिंह। इसके लास्ट में राणा संगा, खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच, इसी को कहते हैं जिहाद का युद्ध। कौन सा युद्ध? 1527 में हुआ था। जहाँ लिखा हुआ राणा संगा, वहाँ लिख दीजिए खानवा का युद्ध 1927 1527। कौन? राणा संगा हार गए थे। बाबर देखो युद्ध नहीं हारा है। चलिए, भारत के प्रसिद्ध संगीतक उस्मिल्ला बिल्ला खां, भारत रत्न कब दिया गया? हाँ, भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? 1954 से। भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? 1954 में। सबसे पहला भारत लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। 26 जनवरी जिसको मरने के बाद मिला था, पहला व्यक्ति है मरणोपरांत मिला है। लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, 1954 में ना। 3 लोग देखिए, दिखाते हैं कुछ देखिए। हमारा देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्ण, देखिए 1954 में आपका भारत सन याद रखिएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है ना। टाइम जब डिप्ली करते तो टाइम खत्म हो जाता है ना। भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न देखिए अब पूरा विश्व 1954 में 3 लोग को मिला जी। 1954 से हाँ, अरे कुछ नहीं मिलता, पैसा वैसा नहीं मिलता। अरे पतवा नहीं है, वो देखिए लेकिन है आपको, लेकिन व्यवस्था सब कुछ मिल जाएगा। कहीं जाइएगा ना, भारत रत्न देखिए, भारत रत्न आपका दिखाते हैं रत्न लिस्ट। क्वेश्चन आता है जी कि हमारा सचिन तेंदुलकर कब दिया गया? सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया भारत रत्न? 2014 में। कब दिया गया? 2014 में। तो वो चीज था ना, बहुत बढ़िया था, इसमें पूरा लिस्ट दे दिया। हाँ, देखिए इसमें 1954 में 3 लोग को दिया गया। देखिए है ना, भूपेंद्र हजारिका को सॉरी सबसे अंतिम में जी, इधर 1954 इधर होगा, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ठीक है। तो आ गया ये भारत की जलवायु किसी है? उष्णकटिबंधीय है। चलिए, विंध्या पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, पाल घाट दर्रा। पाल घाट केरल और तमिलनाडु को है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा भोर घाट। भोर घाट महाराष्ट्र में। हाँ, भोर घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट केरल में। हाँ, भोर घाट महाराष्ट्र। भारत में झीलों में सबसे अधिक खारा झील चिल्का भी मारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। चिल्का भी मार सकते हैं आप, सांभर नहीं मारेगा। क्वेश्चन ठीक है, चिल्का ठीक है, तो बढ़ेगा। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व समुद्री मीलों तक है, 12 मील तक। आगे बताएंगे 12 मील क्यों है, ये ज्योग्राफी बताना है। 12 मील 200 मील क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ से घेर दीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड था, जो कि गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। चलिए अगला, भारत की बंदरगाह में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह? चेन्नई। ये उसी में बताना था, चेन्नई में बता देना था। प्रोलेटेड कब आया? 1919 में। 73 पहली गठबंधन सरकार क्या था? मोरारजी देसाई। इनका जन्मदिन 4 साल पर होता है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस पीएम मोरारजी देसाई। 4 साल पे आता है। 29 फरवरी को जन्म, 29 फरवरी। अरे वही है। हाँ, देखिए दिखाते हैं मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस पीएम मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। भारत की इंदिरा गांधी का सरकार गिरा दिया था। कौन? जब इंदिरा गांधी सरकार गिरा था ना, जब चला था वो जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण 1974 में 3 साल में गिरा दिया। पटना के गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के प्रगति मैदान को हिला दिया था। पूछिए। चलिए अगला बोलिए। रबी फसल नहीं है मक्का। नगर निगम का काज नहीं है कानून व्यवस्था, साफ सफाई करना, बिजली आपूर्ति करना, जितना भी सार्वजनिक काम सब वो करेगा, लेकिन कानून वगैरह बनाने का काम राज्य को और केंद्र सरकार को। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? जंगल। रक्त का कौन सा घटक रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में 2 चीज, फाइब्रोनिजोन और प्रोथ्रोम्बिन। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति जगह की उभयचर कहलाते हैं? ब्रायोफाइट मिलेगा आपको, थैलेफाइट, आवृत्त बीजी। देखिए सब मिल रहा है क्वेश्चन, मिलेगा आपको, आगे पढ़ाएंगे। तो जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न होती है, दुर्बल अम्ल। सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। टर्टरिक अम्ल इमली में, खट्टा पदार्थ में। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने। प्रकाश का गति न्यूनतम होगी किसके द्वारा? फ्रांस से होकर। इधर क्या है? मैथना जी। कहाँ से फिर है? 88 नंबर। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद की ओर से कीर्ति चक्र चामलिंग शेरपा? पिंटू सिंह है। चलिए पिंटू सिंह है।
देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता भारत में बिहार का 18वां नंबर का। बिहार में स्कूल शिक्षा में वंचित 3%। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री ये जो बनी थी ना तारकिशोर प्रसाद के साथ है रेणु देवी, ये पहली डिप्टी सीएम थी। ठीक है, डिप्टी मतलब क्या? अरे उप मुख्यमंत्री। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल में है? पूर्णिया। और सबसे कम शिक्षित भी है। सबसे कम शिक्षित पूर्णिया, सबसे ज्यादा ज्यादा शिक्षित देश में भारत है। रोहतास। रोहतास। बिहार को राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 3। वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिले में गेहूं की अधिकता? बेगूसराय। बेगूसराय में कौन सा झील? कांवर झील। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के? राष्ट्र कवि वहीं के। 95 का 10.5। तृतीय अवस्था में क्या है? तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान। 97 का बी नंबर, 98 का ए नंबर, 99 का ए, 100 का ए। कांवर झील। बड़ा गर्मी लग रहा है। मैं पंखा लगा रहा था।